जय हिंद साथियों, रेडियो ऑपरेटर से संबंधित एक नया न्यूज़ मेरे पास में आया है। देखिएगा, ये नोटिस आपको दिखाई दे रहा होगा। ये एक्चुअल में ये नोटिस तो नहीं है, नोटिस कह दीजिएगा लेकिन नोटिस नहीं है। ये एक व्यक्ति ने आरटीआई फाइल किया था। आपको पता होगा रेडियो ऑपरेटर में जो स्टूडेंट हेड ऑपरेटर के लिए तैयारी किए थे उनको जो है अपना बीटेक एंड जो डिप्लोमा है उसको लेकर के प्रॉब्लम था। अब इस आरटीआई का जवाब आया है। इस आरटीआई में क्या जवाब है वो आपको एक सेकंड में मैं आपको बता दूंगा कि इस आरटीआई में जवाब क्या आया है। देख, ये एक स्टूडेंट ने क्या आरटीआई के माध्यम से जो जवाब मांग लिया कि जवाब हमको बताइएगा कि बताओ बीटेक वाले एलिजिबल हैं या फिर नहीं है। उसका जवाब आ गया। पढ़ने से पहले आपको बता देता हूँ, पूरा जवाब मैंने पढ़ लिया है। पढ़ने से आपको ये बिल्कुल भी क्लियर नहीं हो सकता कि ये जो बीटेक वाले स्टूडेंट हैं वो इसमें एलिजिबल हैं भी या फिर नहीं है। पूरा पढ़ने के बाद में भी इसका एग्जैक्टली आंसर यहाँ पर कहीं पर दिखाई नहीं देगा आपको। दूसरी बात, जो डिप्लोमा वाले हैं वो तो बिल्कुल पहले भी नोटिफिकेशन जब निकला था उसमें डिप्लोमा वाले तो है ही, प्रॉब्लम तो बीटेक वालों को था। तो जवाब में बीटेक वाले का ही आंसर आना था कि साहब देखो बीटेक वाले एलिजिबल हैं या फिर नहीं है। ऐसा इसमें कुछ नहीं लिख रहा है। अब आपके मन की संतुष्टि के लिए मैं इसे पढ़ देता हूं, बाकी पढ़ लिया है। आप हो सकता है आपका दिमाग तेज है तो आप जरा निष्कर्ष निकाल के बता दीजिए कि साहब इस नोटिस में सर जी ऐसा भी एक आंसर छुपा हुआ है, वो देखेगा। चलिए मैं आपको इसे संतुष्टि के लिए पढ़ के बता देता हूँ। बाकी इस नोटिस में जो है बिल्कुल भी ऐसा लिखा नहीं है जवाब के तौर पर कि बीटेक वाले एलिजिबल हैं या फिर नहीं है। देखिएगा, अब देखिएगा ये एक जो है देखिएगा PRPV, ठीक है, LA, ये जो है भर्ती बोर्ड से जवाब मांगा गया था। अब इसके बाद में जवाब जो आया है वो आप देखिएगा, लिखा हुआ है। मैं थोड़ा इसे अच्छी तरह से आपको दिखाने का प्रयास करूंगा कि जब आपको दिखाई दे रहा हो तो साफ साफ दिखाई दे रहा हो। शायद आपको न दिखाई देगा, ये तो बहुत प्रयास करने के बाद में जो है ये अच्छे से इतना साफ हो पाया है। अब आप देखिएगा यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप अपने पत्र यानी कि इन्होंने जो आरटीआई फाइल किया है, ठीक है, उसमें 27 फरवरी 2024 को इन्होंने जो है वो यहाँ पर बोला है कि जिसके द्वारा हेड और सहायक रेडियो ऑपरेटर पदों पर सीधी भर्ती 2022 के शैक्षणिक अर्हता के संबंध में सूचना के अधिकार के अंतर्गत सूचना मांगी गई है। ये पढ़ लीजिएगा, वही बात है। आगे देखिएगा, भारत में देखिएगा इस नोटिस में आगे क्या लिखा हुआ है कि भारत में विधि द्वारा स्थापित बोर्ड के इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशंस, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रूमेंटल टेक्नोलॉजी और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 3 वर्षीय डिप्लोमा, ये शब्द देख लीजिएगा, डिप्लोमा कोर्स अथवा सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो तो वो इसमें एलिजिबल है। आगे बताता हूँ। देखिए, टिप्पणी की गई है कि आवेदन की अंतिम तिथि 28 फरवरी 2022 तक अभ्यर्थी को अपेक्षित शैक्षिक अर्हता अवश्य धारित करनी चाहिए और कुल मिला के इसका कोई मतलब नहीं। आगे देखिएगा, आवेदन पत्र में प्रदर्शित शैक्षिक अर्हता की यथार्थता, शुद्धता एवं समकक्षता को सिद्ध करने के लिए आगे देखिए अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत करने का दायित्व अभ्यर्थी का होगा। इस संबंध में बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा। बाकी इसमें लिखा गया, देखिए उपरोक्त अनुसार आपकी अपील निस्तारित की जाती है। बताइए इसमें कहीं पर ये लिख रहा है कि बीटेक वाले विद्यार्थी इसमें एलिजिबल हैं या फिर नहीं है? बिल्कुल नहीं लिख रहा है। नोटिफिकेशन में एज इट इज़ वही लिखा गया है, ठीक है। तो आप अगर दायर करते हैं तो कर लीजिएगा। बाकी जो आरटीआई का जवाब है ये देख लीजिएगा, साफ साफ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। एग्जैक्टली कुछ नहीं है, जो नोटिफिकेशन में था वही यहाँ पर जवाब है, ठीक है। तो क्लैरिफिकेशन नहीं है। अब अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं इसको पढ़ने के बाद में क्या समझ में आया, तो देखिएगा मैं एक जिम्मेदार होने के नाते मैं ये बिल्कुल नहीं बोल पाऊंगा अभी, क्योंकि देखिएगा जब भर्ती बोर्ड नहीं बोल पा रहा है कि साहब बीटेक वाले एलिजिबल हैं या फिर नहीं है, तो बताओ हम जो है आपके मन में गलत जहर कैसे घोल दें कि साहब बीटेक वाले हैं या फिर नहीं है, येस और नो। तो ऐसे में ये नोटिस था, आपको भी समझ में आ गया, मुझे भी समझ में आ गया। इस पढ़ने के बाद में आप भी कुछ नहीं कह पाएंगे, ना ही समझ पाएंगे। बस ये एक नया नोटिस था जो मैंने आपके सामने जो है वो प्रदर्शित कर दिया है। चलिए मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।